प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कबीरदास के साखी में दिए गए दोहे का अध्ययन करेंगे। साक्षी शब्द का रूपांतर है। प्रस्तुत साखियों में संत कबीरदास जी ने अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर गुरु एवं ईश्वर की महत्ता को बताते हुए संसार की क्षणभंगुरता का प्रतिपादन किया है। साथ ही साथ ईश्वर की प्राप्ति में अहंकार को बाधक बताया है। यानी ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें अपने अंदर से अहंकार को हटाना होगा, अहंकार को मिटाना होगा। पहले पद में देखते हैं हम लोग, शतगुरु हमसू रीझिकर एक कहया प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं इस पद में कि सच्चा ज्ञान देने वाले गुरु ने हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के, हमारे ऊपर रीझ करके ज्ञान का एक उपदेश दिए, ज्ञान की एक शिक्षा दिए, जिससे प्रेम के बादल छाए और उससे प्रेम के जल की वर्षा हुई और उसमें मेरा अंग प्रत्यंग, मेरी पूरी शरीर भीग गई और मैं स्वयं प्रेम रूप वाला हो गया। इस प्रकार से इस पहले पद में महात्मा कबीर ने गुरु के महत्व को बताया है। गुरु के महत्व से, गुरु के प्रभाव से भक्त के मन में क्या परिवर्तन होता है उस बात को बताया है। तो इस पद में हम लोग रूपक अलंकार, शांत रस और अनुप्रास अलंकार को भी देख रहे हैं। दूसरे पद की ओर चलते हैं। राम नाम के पटतरे देवय को कछुनाहि, क्या ले गुरु संतोषिए हंस रही मन माहि। कबीरदास जी ने दूसरे पद में कहा है कि जिस महागुरु ने हमें राम नाम की शिक्षा दिया है, राम नाम के बारे में बताया है, उस गुरु को राम नाम के बदले में गुरु दक्षिणा स्वरूप देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं क्या दे करके उस गुरु को संतुष्ट हो जाऊं, कौन सा धन दे दूं गुरु दक्षिणा के रूप में। यही बात मेरे मन में बार बार उठती है, यही बात मेरे मन में बार बार आती है। तो दूसरे पद में कबीरदास जी के मन में गुरु के प्रति जो उनकी आंतरिक भावनाएं हैं, जो सच्ची भावनाएं हैं, आदर्श भावनाएं हैं, उसको बताया गया है, उसकी बात की गई है। तीसरे पद की ओर चलते हैं हम लोग। ज्ञान प्रकाशया गुर मिलिया, सो जिन विसरि न जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। इस तीसरे पद में महात्मा कबीरदास जी कहते हैं, संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि जो गुरु मुझे प्राप्त हुए हैं वो सच्चा ज्ञान का प्रकाश देने वाले हैं। मुझे भय है कि ऐसे महागुरु, ऐसे सच्चे गुरु, ऐसे पथ प्रदर्शक गुरु कहीं मुझसे बिछड़ न जाएं।
क्योंकि जब ईश्वर की कृपा हुई है तभी ऐसे महागुरु, सच्चे गुरु हमको प्राप्त हुए हैं, और मैं उस सच्चे गुरु को, ऐसे महागुरु को खोना नहीं चाहता, उनसे मैं अलग होना नहीं चाहता। मैं बार बार ऐसे महागुरु, सच्चे गुरु के पास ही रहना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से तीसरे पद में कबीरदास जी ने अपने सच्चे गुरु के प्रति अगाध स्नेह और उनके सानिध्य में रहने की बात की है। चौथे की ओर चलते हैं। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उग्रंथ। कबीरदास जी कहते हैं कि इस माया रूपी दीपक के चारों ओर, ये संसार कबीरदास जी की निगाह में माया रूपी एक दीपक है। तो इस माया रूपी दीपक के चारों ओर मनुष्य रूपी, नर रूपी जो फतिंगा है, वह अज्ञानता के कारण भ्रमि भ्रमि युवै पड़ंत, अज्ञानता के कारण बार बार इसी में आता है। वह फतिंगा, जिस प्रकार से फतिंगा जलते हुए दीपक को देख करके और अज्ञानता में पड़ करके बार बार उसकी लौ पर जाता है, और उसकी लौ से जब वह जलता है फिर मर जाता है, फिर जन्म मिलता है, फिर उसी लौ पर जाता है, फिर मरता है। क्यों? क्योंकि वह फतिंगा अज्ञान है, अनजान है, उसे वास्तविकता का बोध नहीं है। तो उसी प्रकार से जो मनुष्य है वह भी अज्ञान है। भ्रमि भ्रमि इव पड़ंत, वो मनुष्य भी अज्ञानता में पड़ करके बार बार इसी संसार में आता है, इसी संसार रूपी माया में आता है, संसार रूपी दीपक पर आता है, और जन्म मरण का जो चक्र है, जीवन और मृत्यु का जो बंधन है, उसमें बंधा हुआ रहता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधो ग्रंथ। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे एकाध लोग होते हैं, एकाध मनुष्य होते हैं, एकाध फतिंगे होते हैं, जो गुरु के ज्ञान को पा करके उबर जाते हैं, अर्थात इस संसार से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब उन्हें इस संसार में जीवन और मरण के बंधन में बंध करके बार बार आना नहीं है। तो चौथे पद में गुरु के महत्व को और मनुष्य को किस तरह से दीपक, फतिंगा और अज्ञानता की बात की गई है, और गुरु के ज्ञान होने पर वह फतिंगा, वह मनुष्य किस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त करता है, इस चौथे पद में इस तरह से बताया गया है। आगे की ओर देखें हम लोग। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाहि, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाहि। विद्यार्थीगण, इस पांचवें पद में कहा जा रहा है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं। मैं का मतलब होता है अहंकार, घमंड। जब मेरे अंदर घमंड था तब मेरे अंदर गुरु का वास नहीं था, मेरे अंदर गुरु नहीं थे। अब गुरु है हम नाहि, लेकिन अब मेरे अंदर गुरु का वास हो गया है। अब मेरे अंदर अहंकार या घमंड नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाहि। क्योंकि जो प्रेम की गली है वह बहुत पतली है, और उस प्रेम की गली में घमंड और गुरु दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। जब भी रहेंगे एक ही रहेंगे, चाहे गुरु या फिर घमंड। तो इस समय मेरे अंदर
गुरु हैं, घमंड नहीं है। तो इस 5वें पद में कबीरदास जी ने इस तरह से बताया है। आज की वीडियो में आप लोग इतना ही देखेंगे। अगले दिन की वीडियो में हम इससे आगे के पदों को भेजेंगे और उसे आप देखेंगे। हाँ, जो भी पद दिए जा रहे हैं, जो भी कुछ वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जा रहा है, उसको वीडियो को लेकर के अच्छी तरह से जान लें, अच्छी तरह से दोहरा लें, ताकि जब पाठ समाप्त होता है तो उससे संबंधित जब आपको प्रश्न दिए जाएं तो उस प्रश्नों को आप हल कर सकें। प्यारे बच्चों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।